राधे राधे दोस्तों, आप सभी को सकत चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ के प्रेम से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आज के इस पावन सकत चौथ के दिन हर माँ अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत करती है। तो आइए आज की इस शुभ घड़ी में हम सुनते हैं सकत चौथ व्रत की पावन कथा। तो एक साहूकार साहूकारनी से जुड़ी है और हमें इस कथा के माध्यम से माँ के त्याग, आस्था, विश्वास का गहरा संदेश देती है। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 तिलकुट करूंगी या चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वे अपनी सहेलियों के साथ गंगौर पूजा करने के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, वह जब भी डूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए, उसके बेटों को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आ गए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको भी मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भी भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, बोलो गणेश जी भगवान की जय। माघ महीने की कृष्ण चतुर्थी को ही सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतानों की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। इस व्रत में अन्न और जल किसी भी चीज का सेवन नहीं किया जाता। इस साल ये व्रत 6 जनवरी को रखा जा रहा है। यहाँ हम आपको बताएंगे सकट चौथ की पावन कथा के बारे में। सकट चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कुम्हार रहा करता था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे, जिससे वह परेशान होकर एक पुजारी के पास गया। पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि देने से तुम्हारी ये परेशानी दूर हो जाएगी। इसके बाद कुम्हार ने एक बच्चे को अगवा कर लिया। जिस दिन उसने ये काम किया उस दिन सकट चौथ था। उधर बच्चे के परिवार वालों को जब उनका बेटा नहीं मिला तो वे काफी परेशान हो गए। बच्चे की माँ ने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। जब कुम्हार सुबह उठा तो उसने देखा कि
अवा में उसके बर्तन भी पक गए और बच्चा भी सुरक्षित है। ये देख कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंच उसने पूरी कहानी बताई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया। तब बच्चे की माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। कहते हैं तभी से महिलाएं अपनी संतानों और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय, सकट चौथ माता की जय। तो दोस्तों आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और इस कथा का श्रवण अवश्य करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि आपको ऐसी और कहानियां मिलती रहें, कथाएं मिलते रहें। इसी के साथ अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए सकट माता का व्रत जरूर करें। दोस्तों आज 6 जनवरी वार मंगलवार को माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर सकट चौथ का व्रत रखा जा रहा है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की, संकटा माता और चंद्रदेव की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखना भी शुभ होता है। हालांकि सकट चौथ का उपवास गणेश जी की व्रत कथा सुने या पढ़े बिना पूर्ण नहीं होता। तो चलिए जानते हैं सकट चौथ पर देवरानी जेठानी की कहानी। प्राचीन काल में 2 सगे भाई अलग अलग घर में रहते थे। बड़ा भाई अत्यंत धनवान था जबकि छोटा भाई बहुत ही ज्यादा गरीब था। छोटा भाई रसोई के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसके अलावा उसकी पत्नी बड़ी भाभी का निजी काम करती थी जिसके बदले में उसे पैसे मिलते थे। छोटे भाई की पत्नी भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। वो प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखती थी। एक दिन देवरानी के मन में सकट चौथ का व्रत रखने की इच्छा हुई, लेकिन गणेश जी को भोग चढ़ाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे में उसने अपनी जेठानी के घर पर काम किया। जेठानी ने काम तो करवा लिया लेकिन पैसे देने से मना कर दिया। ये सुन देवरानी दुखी होकर घर आई और गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगी। पैसे न होने के कारण देवरानी ना तो भगवान गणेश जी के भोग बना पाई और ना ही पति के लिए खाना बनाए। शाम के समय जब देवरानी का पति घर आया तो खाना न मिलने के कारण गुस्सा करने लगा, उसकी पिटाई भी की। देवरानी की हालत देख गणेश जी को दया आई और वो रात्रि के समय उसके घर आए। गणेश जी साधु का रूप धारण करके उसके घर आए, जिस कारण देवरानी उन्हें पहचान नहीं पाई। घर पहुंचते ही गणेश जी ने देवरानी से कहा मुझे खाना चाहिए। इसका जवाब देते उसने कहा सुबह का बथुआ बचा है, आप क्या वो खाएंगे? गणेश जी ने खुशी खुशी बथुआ का सेवन किया। घर से जाने से पहले गणेश जी ने कहा कि उन्हें शौच करने जाना है। इसके बाद देवरानी ने कहा कि घर के 5 स्थान आपके लिए खुले हैं, आप कहीं भी जाकर कर सकते हो। अंत में गणेश जी ने हाथ पहुंचने के लिए कपड़ा मांगा। देवरानी को भूख लग रही थी और मन भी उदास था। ऐसे में उसने गुस्से में कहा कि आप मेरे मस्तक का ही इस्तेमाल कर लीजिए। अगले दिन जब देवरानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका माथा और घर के 5 स्थान बहुमूल्य स्वर्ण से भरे हुए हैं। देवरानी ने कल रात की घटना को याद किया और समझा कि भगवान गणेश स्वयं उसके परिवार को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। अर्थात धन को तोलने के लिए देवरानी अपनी भाभी के घर तराजू मांगने के लिए गई और पूरी बात बताई। बड़ी भाभी ने चालाकी दिखाते हुए तराजू के नीचे गोंद चिपका दी, जिस कारण कुछ स्वर्ण उस पर चिपक गए। लेकिन उसका लालच समाप्त नहीं और उसने अपनी देवरानी की तरह ही गणेश जी की पूजा करनी शुरू कर दी। साथ ही देवरानी के घर में काम भी किया। अगले साल जेठानी ने ठीक वैसे ही किया जैसे कि उसकी देवरानी ने किया था। यहाँ तक कि सकट चौथ के दिन अपने पति से मार भी खाई। हालांकि धन संपदा की जगह बड़ी भाभी के घर में मल एवं दुर्गंध फैल गई। बार बार सफाई करने के बाद भी घर से दुर्गंध नहीं जा रही थी। ऐसे में कुछ पंडितों ने सलाह दी कि यदि वो अपनी संपत्ति देवरानी के साथ बांट लेगी तो ये परेशानी खत्म हो जाएगी। जेठानी ने पंडितों की बात मानी और ऐसा ही किया, लेकिन दुर्गंध नहीं हटी। एक दिन जेठानी को याद आया कि उसने एक हार देवरानी को वापस नहीं किया है। उसने तुरंत वो हार देवरानी को लौटा दिया, जिससे कुछ ही समय बाद घर में दुर्गंध की जगह सुगंध आने लगी। कहा जाता है कि इसी के बाद से देश भर में सकट चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय, सकट चौथ माता की जय। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। इसे अपने परिवार जनों के साथ और मित्र जनों के साथ अवश्य शेयर करें। राधे राधे।